नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th में, तैयारी करने यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की। पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 2.2 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग विविध प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। अध्याय दूसरे का विविध प्रश्नावली हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 2.2 को कंप्लीट कर लिया था। तो कुल मिलाकर 21 क्वेश्चन थे, तो सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। तो आज हम लोग विविध प्रश्नावली को स्टार्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मेरे भाई? विविध प्रश्नावली को स्टार्ट कर रहे हैं। तो विविध प्रश्नावली में किस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं? निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं क्वेश्चन नंबर पहले और दूसरे में। उसके बाद आगे के क्वेश्चन को सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो पहला है उसका और क्वेश्चन नंबर दूसरे का निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। दोनों क्वेश्चंस के मान ज्ञात करने हैं हम लोग को। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि आपका जो अध्याय दूसरा है उसका विविध प्रश्नावली हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी अध्याय दूसरा कंप्लीट होने वाला है आप लोग का। तो हम लोग अध्याय तीसरे को स्टार्ट करेंगे। अध्याय तीसरे को स्टार्ट करने से पहले आप लोग थोड़ा बहुत अध्याय तीसरे का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन बुक में दिया होता है उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई? जो प्रस्तावना वगैरह होता है और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया होता है, अध्याय जैसे ही स्टार्ट होता है उसमें पहले ही दिया होता है। तो उन सब चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तब आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। ठीक है मेरे भाई? और आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। सफलता आप लोग के नज़दीक है। आप लोग का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर पहले को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया हुआ है? कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई अपॉन में 6। क्या दिया हुआ है मेरे भाई? कॉस इनवर्स ब्रैकेट में कॉस 13 पाई अपॉन में 6, 13 पाई अपॉन में 6 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग हल करते हैं। क्या दिया हुआ है मेरे भाई? कॉस इनवर्स ब्रैकेट में कॉस 13 पाई 13 पाई अपॉन में 6 दिया हुआ है। तो मेरे भाई जो कॉस इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर का मान होता है वो क्या होता है मेरे भाई? कॉस इनवर्स का जो मुख्य शाखा परिसर मान होता है 0 और पाई होता है। क्या होता है मेरे भाई? 0 और पाई होता है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आगे क्या दिया हुआ है? कॉस इनवर्स 13 पाई अपॉन में कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई अपॉन में 6 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या इस तरीके से लिख सकते हैं मेरे भाई? बड़ी ब्रैकेट में कॉस 2 पाई प्लस पाई अपॉन में 6 लिख सकते हैं। जी हाँ, लिख सकते हैं। क्योंकि हम लोग 6 का मल्टीप्लाई 2 पाई में कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 12 पाई हो जाएगा, प्लस 1 कर देंगे 13 पाई हो जाएगा। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से लिखने के बाद मेरे भाई अब आगे क्या करेंगे हम लोग? कॉस इनवर्स ब्रैकेट में कॉस पाई बाई 6 हो जाएगा। ऐसा क्यों हो जाएगा? क्योंकि मेरे भाई जो कॉस का फार्मूला होता है वो फार्मूले को हम लोग लगाए हैं। तो कास 90 अंश प्लस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा होता है। कास 90 अंश प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर कॉस से कॉस कट जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई? पाई बाई 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई? पाई बाई 6। ये राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर पहले का राइट आंसर यही हो गया मेरे भाई, पाई बाई 6। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है मेरे भाई? टेन इनवर्स ब्रैकेट में 10 7 पाई अपॉन में 6 दिया हुआ है। जिस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया, सेम वही फार्मूला, सेम वही रूल लगेगा। बस यहाँ पर फार्मूला दूसरा है और वहाँ पर कॉस पूछा था, यहाँ पर 10 पूछा हुआ है। ठीक है मेरे भाई? तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है 10 इनवर्स ब्रैकेट में 10 7 पाई अपॉन में 6 दिया हुआ है। तो जो 10 इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर मान होता है मेरे भाई क्या होता है? माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 होता है। क्या होता है मेरे भाई? माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 होता है। ये 10 इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर का मान होता है। क्या होता है? माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 होता है। अब आगे हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई? 10 इनवर्स ब्रैकेट में 10 क्या पाई प्लस
पाई/6 ऐसे लिख सकते हैं मेरे भाई। जी हाँ, लिख सकते हैं, क्योंकि 6 का मल्टीप्लाई हम लोग पाई में कर देंगे तो 6 पाई हो जाएगा, प्लस पाई को हम लोग ऐड कर देंगे तो 7 पाई अपॉन में 6 हो जाएगा। अब आगे क्या होगा मेरे भाई, टेन पाई/6 हो जाएगा। टेन इनवर्स 10 पाई/6 हो जाएगा, तो 10 से 10 कट जाएगा, बचेगा क्या मेरे भाई, पाई/6। क्वेश्चन नंबर पहला जो था उसमें भी पाई/6 आंसर आया हुआ था, और क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है वो उसमें भी पाई/6 राइट आंसर आया हुआ है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर पहले और दूसरे को सॉल्व कर लिया। तो दोनों क्वेश्चंस आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर मान होता है, इस पे ही सब कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आप लोग को समझना। ठीक है मेरे भाई, तो दोनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए। दोनों क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, फेयर कॉपी में, और इसको रिवाइज कीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, और अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, क्योंकि एक ही बार आप लोग को मौका मिला हुआ है। क्लास 12th में हो या क्लास 10th में हो या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर अच्छी तरीके से तैयारी नहीं करेंगे मेरे भाई तो कोई मतलब नहीं है कोई भी चीज़ समझने का। अगर मैं आप लोग को समझा दूँ, आप लोग अच्छी तरीके से समझ लिए, पेपर दिए, पेपर अच्छा नंबर नहीं आया, तो क्या मतलब है समझने का अच्छी तरीके से, क्या मतलब है आप लोग का पढ़ाई करने का। तो मैं यही सोचता हूँ, अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छी तरीके से करिए, अच्छी तरीके से समझिए एक एक क्वेश्चन को, उसको सॉल्व करिए, रिवाइज करिए, और इतनी बार रिवाइज करिए कि क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाए, तब आप लोग अच्छी तरीके से क्वेश्चन पेपर में उसका लाभ उठा पाएंगे। अब कहिए, मैं पढ़ाता रहूं, आप लोग नोट करते रहें, रिवाइज करें ना, फार्मूले को ना प्रयोग करें, फार्मूले को ना याद करें, तो कोई मतलब नहीं है पढ़ाई करने का और हमारा पढ़ाने का। ठीक है मेरे भाई, ज़िंदगी एक है, माता पिता एक हैं, एक ही बार आप लोग को मौका मिला हुआ है, तो अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए, सफलता ज़रूर पाएंगे, ज़रूर पाएंगे, ज़रूर पाएंगे। लेकिन ईमानदारी से मेहनत करिएगा मेरे भाई। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक क्वेश्चनों को रिवाइज कीजिए, फार्मूले को नोट करिए, अच्छी तरीके से समझिए। धन्यवाद।